हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, स्टैंडर्ड नाइन्थ इंग्लिश मीडियम कंप्यूटर्स। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स ऑफ एंटायर बुक, सारे बुक्स का जो भी चैप्टर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर देखिए, टोटल इसके अंदर 13 चैप्टर्स दिए हुए हैं। उसमें आउट ऑफ 13 में 4 चैप्टर जो है वो ऐसे चैप्टर्स है जो कि प्रैक्टिकल पार्ट में है। चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग प्रैक्टिकल है, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट प्रैक्टिकल है, टेबल एंड मेल मर्ज प्रैक्टिकल है। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन, ये 4 चैप्टर आपका प्रैक्टिकल है। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू 8 एंड 13 14 चैप्टर पूरा थियोरेटिकल बेस पे है। बीच बीच में कुछ सम्स आ जाएंगे चैप्टर नंबर 4 में, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन द चैप्टर। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। कंप्यूटर्स आर मल्टीपर्पस मशीन दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द वेराइटीज ऑफ ए प्रॉब्लम इन डिफरेंट फील्ड्स। कंप्यूटर्स आपको पता ही है मल्टीपर्पस मशीन है, जो कि एक काम के लिए नहीं है, एक से ज्यादा और कई सारे काम साथ में कर सकता है। उसके लिए इट इज वन टाइप ऑफ मशीन जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर हैव चेंज द वे वी लिव, वर्क एंड कम्युनिकेशन। आपको भी पता है कि कंप्यूटर हमारे लाइफ को टोटली चेंज कर चुका है। टोटली वी आर डिपेंड अपॉन द कंप्यूटर। कंप्यूटर आर यूजफुल इन इंडस्ट्रीज। कहाँ कहाँ पे यूज होता है कंप्यूटर? इंडस्ट्री में होता है, गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, हर जगह पे यूज होता है। एजुकेशन, रिसर्च एज वेल एज एंटरटेनमेंट सेक्टर, हर जगह पे कंप्यूटर का यूज नेसेसरी हो गया है। फ्रॉम रूटीन बिजनेस एक्टिविटी इन अ गिवन एरिया, स्पेक्टेकुलर टास्क, एक नॉर्मल काम से लेकर एक स्पेसिफिक काम करने के लिए हमको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर्स आर एप्लीकेबल्स एवरीवेयर, दैट इज द वे द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ मल्टीपर्पस मशीन। इसके लिए उसको, कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पस मशीन। उसको हम ऑफिस के लिए यूज करते हैं, अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। उसको हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। उसको हम कोई इंडस्ट्री में कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और कुछ मेजरमेंट करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। सो दैट इज द वे इट इज कॉल्ड अ मल्टीपर्पस मशीन। सेकेंड पॉइंट हम कवर करेंगे वर्किंग ऑफ अ टाइपिकल कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर होता है, उसका काम क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जस्ट एज अ कैलकुलेटर कैलकुलेट, ड्राइवर ड्राइव एंड पेंटर पेंट, कंप्यूटर कंप्यूट। जनरली कंप्यूटर किसके लिए बनाया गया है? तो कंप्यूटिंग समथिंग, कुछ भी डेटा कंप्यूट करना है। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिए बना हुआ है, ड्राइवर ड्राइव्स अ कार। पेंटर पेंट, कैलकुलेटर कैलकुलेट, वैसे ही कंप्यूटर कंप्यूट है, इसके लिए उसको बोलते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस। बट ओनली the computing here is not restricted to only mathematical computing but to a variety of a logical based tasks। खाली मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के लिए नहीं बना हुआ है कंप्यूटर। कंप्यूटर को बहुत सारे लॉजिकल टास्क भी हम दे सकते हैं हमारे काम को इजी करने के लिए। वन only need to systematically design step by step clear guidance for the tasks to be solved। कंप्यूटर को, कंप्यूटर कोई भी काम आपका कर देगा, बट उसको एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको गाइडेंस देंगे तो वो आपके काम को इजीली कर सकता है। दिस गाइडेंस गाइडलाइंस जनरली रिटन इनटू द सिंपल लैंग्वेज कॉल्ड एल्गोरिदम। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किसी को बताया जाता है जिससे उस प्रोसेस से सारे स्टेप फॉलो करके उस, अगर उसने अपना काम कंप्लीट किया, दैट इज कॉल्ड अ एल्गोरिदम। स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम उसको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस देंगे तो
उसको हम बोलेंगे एल्गोरिदम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम में पास होना है, अगर आपको टॉप करना है, तो अगर आपके पेरेंट्स, आपके टीचर या कोई भी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता है और अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा एंड यू कैन अचीव योर टारगेट। सो दैट इज कॉल्ड द एल्गोरिदम। यहाँ पे भी कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस डिक्लेयर किया जाता है, सो वो अपना काम इजीली कर सके, लाइक जनरेटिंग बिल, रिजर्विंग टिकट, प्रिंटिंग मार्कशीट, प्रिंटिंग बिजनेस रिपोर्ट्स और कम्युनिकेटिंग मैसेज। Computer can also deal with audio, video, graph and animation beside text and number. कंप्यूटर, आपको पता ही होगा कि ऑडियो भी बनता है थ्रू द कंप्यूटर्स ओनली, ऑडियो, वीडियो, ग्राफ, एनिमेशन, बहुत सारे टेक्स्ट, नंबर्स, ये सारी चीज यूज होता है वाया यूज ऑफ कंप्यूटर ओनली। वंस द कंप्यूटर इज गिव द डेटा एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को हम डेटा दे देते हैं और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन उसको दे देते हैं कि भाई आपको ये काम करना है। इट देन परफॉर्म द कंप्यूटेशन एंड जनरेट अ रिजल्ट, परफॉर्म एन एक्शन एज एन आउटपुट। कंप्यूटर हमको एज अ आउटपुट रिजल्ट फॉर्मेट में हमको शो करेगा या देखेगा, वापस हमको दिखाएगा। The set of data and instruction provided by a user to a computer is called input। अच्छा, ये टर्म्स आपको पता ही होगा, तीन टाइप का टर्म्स जो होता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। बिना प्रोसेस के आप इनपुट डालोगे तो इनपुट ही निकलेगा और आउटपुट उसमें कुछ निकलेगा ही नहीं। दैट मीन्स अगर आपने बिना प्रोसेस के इनपुट कोई भी चीज एंटर किया तो वो सेम इनपुट ही वापस निकलेगा। सो प्रोसेस करने के बाद हमको रिजल्ट के फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले होता है। ये कोई भी कंप्यूटर का और किसी भी काम का एक टाइपिकल वर्किंग है, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। क्या है कि अगर हम सेट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय अ यूजर टू अ कंप्यूटर, कुछ डेटा हम लोग डालते हैं लाइक 2+5, अगर हमने उसको एंटर किया 2 और 5 और उसको हमको प्रोसेस में डाल के प्लस कराना है तो प्रोसेस होगा और लास्ट में आपको द रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट, आपको फाइनल रिजल्ट देगा लाइक 7, जो भी आंसर आ रहा है वो। Computer can remember this data instruction and calculated result for future use by storing the detail in a memory। अच्छा, कंप्यूटर खाली आउटपुट ही नहीं देता, उसको स्टोर भी कर देता है। जहाँ पे भी आप स्टोर कराओ, इंटरनल मेमोरी में या तो फिर हार्ड डिस्क में, आपके ऊपर डिपेंड है। दिस शो द फ्लो ऑफ ए वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज शोन इन अ फिगर 1.1। देखिए, ये आपका टाइपिकल वर्किंग है कंप्यूटर का। यूजर ने यहाँ पे इनपुट डाला, इनपुट यानी डेटा इंस्ट्रक्शन डाला, यहाँ से प्रोसेस हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ, रिमेम्बर डेटा हुआ एंड देन रिजल्ट आउटपुट में शो करेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, फर्दर इट इज नॉट कंपल्सरी टू रिपीट द इंस्ट्रक्शन एंड एंटर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एवरी टाइम वी यूज द कंप्यूटर। वी कैन स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन विद इन अ कंप्यूटर itself in such a way that it can be understood by the machine, that is in a machine readable language। Storing such set of instruction is used for repetitive performance of a task. Once the set of instruction in a machine readable format called a program stored into the computer, it can be used many times with a different set of data। This concept is known as stored program concept। अच्छा, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर हमको कोई भी एक काम कंप्यूटर से बार बार कराना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें डिग्री इन फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट फाइंड करना है, तो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है उसको बार बार कंप्यूटर को हमको कहना नहीं पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डेवलपर क्या करता है, उसका एक प्रोग्राम जनरेट कर देता है जिसके अंदर पहले से इंटरनली फिक्स होता है फॉर्मूलाज एंड मेथड। जस्ट आपको डेटा एंटर करना होता है और एज ए फॉर्म इंटरनली प्रोग्राम में प्रोसेस होगा आपका डेटा और आपको रिजल्ट, फ्रेश रिजल्ट शो अप करेगा। तो इसके लिए बार बार
डेटा लेके प्रोसेसिंग में नहीं डालेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन हमने उसको दे दिया, फॉर्मूला हमने बता दिया, सब कुछ सेट कर दिया, खाली आप इनपुट डालेंगे और मशीन ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करेगा। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, द फॉलोइंग सैंपल लिस्ट present some sample application to highlight the use of computer in different area। कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में कुछ हम लोग ओवरव्यू देखेंगे, लाइक टिकट रिजर्वेशन, रिजर्वेशन ऑफ टिकट के लिए काम लगता है। बैंक ऑपरेशन, बैंक में आपका जो किसी भी बैंक ब्रांच पे अगर आप जाओगे वहाँ पे कंप्यूटर का यूज होता है। विड्रोवल, मनी ट्रांसफर, डिपॉजिट करना है, सब चीज होता है कंप्यूटर के थ्रू ही। और ये नहीं, सारे बैंक का जो नेटवर्क एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होता है, जो कि डेटा आप स्टोर यहाँ पे करोगे, आप आपके अकाउंट में कहीं से भी पैसा डालोगे तो वो फ्लक्चुएट होगा, किसी भी ब्रांच पे जाके आप उसको देख सकते हो। बैंक ऑपरेशन के लिए खासकर यूज होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, फॉर एग्जांपल अगर किसी की कंपनी है, स्पेयर पार्ट की कंपनी है, तो उसके अंदर कितने स्पेयर पार्ट हमारे पास अवेलेबल है, कितने प्रोडक्ट्स, कितने गुड्स हमारे पास अवेलेबल है, उसका फुल डेटा स्टोर होता है यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। और सॉफ्टवेयर के थ्रू वहाँ पे कंप्यूटर की जरूरत होती है। एंटरटेनमेंट सच एज, अब एंटरटेनमेंट के लिए आपको पता ही है, प्लेइंग गेम, कंपोजिंग म्यूजिक, एडिटिंग मूवी, सबसे ज्यादा काम कंप्यूटर का इसके लिए आजकल हो रहा है। टीचिंग पर्पस के लिए, टीचिंग इज ऑल्सो मेन इम्पोर्टेंट थिंग वेयर द कंप्यूटर इज यूज्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी अपने डेटा, अपने फाइनेंशियल यानी एक्सपेंस, कंपनी कितना एक्सपेंस कर रही है, कितना इनकम है, ये सारी डेटा वो अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करती है। कॉरेस्पॉन्डेंस एंड पब्लिशिंग्स, लाइक क्या क्या यूज हो रहा है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के बेस पे कंपोजिंग न्यूज़पेपर, राइटिंग लेटर, बुक एंड एटसेट्रा। स्पेस एप्लीकेशन में यानी अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष की बात करें तो नासा और इसरो, ये सारे जगह पे कंप्यूटर के बेस पे ये सब काम हो रहे हैं। विदाउट कंप्यूटर इट इज नॉट पॉसिबल टू complete a task or do a task before or easily within the given time। now robotics, साइंस फील्ड में सबसे ज्यादा रोबोटिक मशीनें, जो भी ऑपरेटिंग होती है, कंट्रोल होती है, और उसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी प्रोसेस होता है वो कंट्रोल किससे होता है, बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर ओनली। ईमेल एंड चैटिंग्स, ये आपको पता ही है, कंप्यूटर के थ्रू आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, चैटिंग किसी से बात कर सकते हैं, टाइपिंग, टेक्स्ट, वीडियो कॉलिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली थ्रू द कंप्यूटर। वेबसाइट डेवलपमेंट, आप आज के डेट में गूगल पे सर्फिंग करके कोई भी वेबसाइट अगर आप देख रहे हो तो उसको हम ओपन कर सकते, यूज कर सकते, कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते बाय द यूज ऑफ वेबसाइट डेवलप करके। नाउ नेक्स्ट जो मॉडल है फ्रेंड्स, वो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जो सिंपल मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर, सिंपल मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर होता है उसका मॉडल आपको पता ही है। द सिंपल मॉडल ऑफ ए टाइपिकल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर शोन इन अ फिगर 1.1 as we discussed। Instructions are needed to make a computer perform some actions to obey the instruction provided by the user. Perform computation, a computer need to have a mechanism to input. The input mechanism help in feeding a data as instructions into the computer. This mechanism is called the input unit. The device used for the input purpose are known as input device। Typically input device such as mouse, keyboard are used for this purpose। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर आपने इससे पहले जो पेज था उसके ऊपर आपने देखा कि वो सिंपल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर को इनपुट चाहिए, प्रोसेस करता है डेटा और देन आपको रिजल्ट में आउटपुट जनरेट करेगा। बट कंप्यूटर के अंदर डेटा हम डालेंगे कैसे, इनपुट हम डालेंगे कैसे, प्रोसेस कैसे कराएंगे, और हम आउटपुट जनरेट कहाँ पे करेंगे, उसके लिए हमको क्या चाहिए, डिवाइस चाहिए। और
उस डिवाइस का नाम है, सपोज कोई भी चीज एंटर करते हो, कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हो, उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट यूनिट यानी इनपुट डिवाइस। इसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। दूसरा, आपने डेटा एंटर किया लेकिन प्रोसेस करने के लिए कोई ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो सारे डेटा को प्रोसेस करे, कैलकुलेट करे, और उसको उसके लिए हमको सॉरी उसके लिए हमको प्रोसेसिंग यूनिट, उसके लिए भी प्रोसेसिंग डिवाइस चाहिए जो कि आपके डेटा को कैलकुलेट कर सके। उसके बाद आउटपुट यूनिट जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट लेके प्रोसेसिंग डिवाइस में प्रोसेस करके और कंप्यूटर को रिजल्ट शो करना है। अब रिजल्ट शो करने के लिए उसको आउटपुट डिवाइस चाहिए, या तो स्क्रीन का मॉनिटर हो गया, आपके कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, वो सारी चीज का यूज करके कंप्यूटर आउटपुट शो करेगा। तो सिंपल टर्म्स है, इनपुट यूनिट, प्रोसेस यूनिट एंड आउटपुट यूनिट इज नथिंग बट इट इज अ डिवाइस। जो भी डिवाइस हम यूज करेंगे जिसके वजह से हम इनपुट डालेंगे, प्रोसेस कराएंगे और आउटपुट शो करेंगे और आउटपुट देखेंगे, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल मॉडल ऑफ कंप्यूटर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द सिंपल मॉडल ऑफ कंप्यूटर, थ्री मॉडल ऑफ कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। नाउ नेक्स्ट आगे का पॉइंट हम पढ़ेंगे इनपुट यूनिट। इनपुट डिवाइस आपको पता ही है, बट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं ओवरव्यू। जो भी डिवाइस यूज होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी डेटा एंटर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनपुट यूनिट। लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी आपको पता ही है, डिवाइस, देन हार्ड डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जनरली अभी तो आउटडेटेड हो चुका है, बट इसके बुक के अंदर दिया हुआ तो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हार्ड डिस्क एंड आउट कॉम्पैक्ट डिस्क ये सारे आपका इनपुट यूनिट है, इनपुट डिवाइस है। तो क्या करता है, द डिफरेंट इनपुट डिवाइस टेक अ डिफरेंट फॉर्म एंड सेंड इट टू द computer memory. For example, use of a keyboard to enter the data and instruction is very much similar to the use of a typewriter. जैसे इनपुट डालना हो अगर आपको कीबोर्ड से, तो आपको सिंपली टाइप करके डेटा एंटर करना पड़ेगा। देन आपको पता ही होगा इनपुट बारकोड रीडर। बारकोड रीडर लाइक हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट का आपने देखा होगा, बिल बनते टाइम पे स्कैन करता है। दैट मीन्स स्कैन करने का मतलब क्या हुआ कि आपने ये चीज खरीदा है, तो वो इनपुट करेगा आपके डेटा को और एक बिल जनरेट करके आपको देगा। तो फ्रेंड्स ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया, शॉर्ट एंड सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट। आपको पता है जो प्रोसेस वर्क होता है, जो आपका प्रोसेसिंग होता है डेटा, वो यहाँ पे इसका मेन काम है। तो हम डिस्कस करेंगे मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट। मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट में फर्क है। मेमोरी, सबसे पहले दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी एंड दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। उसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ये टेम्पररी होता है, पावर जाने के बाद, पावर कट ऑफ होने के बाद आपका डेटा लॉस हो सकता है। सेकेंडरी मेमोरी यानी आपका हार्ड डिस्क हो गया, जहाँ पे आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। फिर से देखते हैं, कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो रैम एंड रोम होता है, कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है, आप कोई भी काम, कोई भी टास्क अगर आप करते हो तो वो स्टार्टिंग में प्राइमरी मेमोरी में से होता है। अगर आपने उसको कोई भी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में, कोई भी ड्राइव में सेव किया, तो वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। पावर कटने पर सेकेंडरी मेमोरी का डेटा लॉस नहीं होता है, बट यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी का डेटा लॉस हो सकता है, दैट इज कॉल्ड, इसके लिए इसको बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। फिर से देखिए, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड अ वॉलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी जिसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, पावर जाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, डेटा का लॉस नहीं होगा। नाउ वैसे अगर बात करें तो hard disks and compact disks are the most popular secondary storage device.
अनलाइक द प्राइमरी मेमोरी द सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वॉलेटाइल। अभी मैंने बताया यहाँ पे पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है, एक बार आपने सेव कर दिया तो वो परमानेंटली स्टोर होगा। स्लो इन कंपैरिजन विद द प्राइमरी मेमोरी, हाँ प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी मेमोरी का काम स्लो है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के अंदर प्रोग्राम रन होता है, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर रन होता है और उसको प्रोसेस करता है, सो दैट इज द वे प्राइमरी मेमोरी फास्टर देन secondary memory और less expensive and large in capacity compared to primary memory। उसका जो रेट है सेकेंडरी मेमोरी का सस्ता होता है। अब हम कुछ कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे जहाँ पे मेन हमारा कंप्यूटर का काम होता है, दैट मीन्स हम उसको बोल सकते हैं कंट्रोल यूनिट इज अ, जो हम बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, उसका दिमाग वहीं पे होता है, ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे उसको दो टाइप में बांटा गया है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई भी फॉर्मूला डेटा उसको कैलकुलेट करता है मैथमेटिकल टर्म्स में, दैट इज कॉल्ड एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और पूरे सिस्टम को इनपुट आउटपुट प्रोसेस, जो भी आपके कंप्यूटर के साथ में डिवाइस कनेक्टेड होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। और दोनों टर्म्स को एक साथ में मिला देंगे तो हम उसको बोलेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आउटपुट यूनिट। फ्रेंड्स आपने देखा इनपुट हो गया, प्रोसेस, मेमोरी, और अब लास्ट में रिजल्ट कंप्यूटर डिस्प्ले करेगा। रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए उसको कोई ना कोई डिवाइस चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड आउटपुट। अब आउटपुट में आपका जनरली आपको आउटपुट कहाँ पे दिखेगा, विजुअल स्क्रीन कॉल्ड मॉनिटर। मॉनिटर के मॉनिटर में जो भी आउटपुट दिखेगा तो सो मॉनिटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, आपका स्पीकर हो गया जो कि वॉल्यूम के थ्रू आउटपुट साउंड अंदर से मींस कंप्यूटर में से क्रिएट हो रहा है, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, दैट इज आउटपुट डिवाइस। देन आपका प्रोजेक्टर और कई सारे जो प्रिंटर, ये सारी चीज जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस, और ये हम थोड़ा बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, एक कंट्रोल यूनिट, एक एएलयू। इनपुट यहाँ पे प्रोसेस होगा और यहाँ पे आउटपुट, और यहाँ से दोनों में डेटा स्टोर हो सकता है, यहाँ पे टेम्पररी और यहाँ पे परमानेंट। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किसको बोलेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस कारण से हम उसको कंप्यूटर बोलेंगे, वो चीज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन दैट मीन्स कोई भी काम ऑटोमेटिकली करता है। कंप्यूटर कैन ऑटोमेटिकली परफॉर्म अ गिवन टास्क। कोई भी टास्क अगर आप दे देते हो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको करके दिखाए। कोई भी चीज आप कंप्यूटर को दोगे तो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता रहेगा, यहाँ पे उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेशन का एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 से 100 तक प्रिंट आउट, आपके पास कोई पीडीएफ है, एक 1 to 100 पेजेस का पीडीएफ है, और आपने प्रिंट आउट दे दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो 1 से लेके 100 तक अपने आप प्रिंट आउट करते रहेगा, आपको बार बार उसको कहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मींस एक्यूरेट, आपका डेटा सही होता है, और एक्यूरेसी मेंटेन होता है कहाँ पे, कंप्यूटर में। कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक्यूरेसी। अच्छा, एक्यूरेसी कंप्यूटर तो है ही, कोई भी डेटा अगर आप दोगे तो वो एक्यूरेटली सही जवाब ही प्रिंट आउट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2+3 अगर किया है और आपको रिजल्ट 5 ही आएगा, उसके सिवाय दूसरा नहीं आएगा। बट इसके अंदर फ्रेंड्स एक और टर्म्स हम ऐड करेंगे, जिको
गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मेन टर्म्स क्या होता है कि कंप्यूटर एक मशीन है, अगर आपको आपने राइट डेटा दिया तो राइट आउटपुट जनरेट करेगा, बट अगर आपने रॉन्ग इनपुट दिया तो वो रॉन्ग आउटपुट जनरेट करेगा। उसको ये नहीं पता है कि आपका डेटा ट्रू है, फॉल्स है, रॉन्ग है, राइट है। उसको प्रोसेस करना है, सेम मेथड से प्रोसेस करेगा, एनी हाउ रिजल्ट जनरेट करेगा, वेदर द रिजल्ट इज ट्रू और फॉल्स। अगर आपने 2+5 प्रेस किया है तो आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि मेरा रिजल्ट 10 आएगा, क्योंकि आपने 2+5 एंटर किया है तो आपका रिजल्ट 7 ही आएगा, ना कि 10 आएगा। सो इन दैट केस हम इसको बोलेंगे गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन यानी आप कचरा डालोगे, रॉन्ग मेथड रॉन्ग डेटा डालोगे तो रॉन्ग डेटा ही जनरेट होगा, आउटपुट भी उसका रॉन्ग ही आएगा। नाउ नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। ये देखिए कंप्यूटर के अंदर हमने अभी डिस्कस किया था, मेमोरी होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कोई भी फाइल, कोई भी डेटा, कोई भी इमेज, फोटो, वीडियो अगर आपने स्टोर करके रख दिया तो लॉन्ग टर्म्स के लिए वो स्टोर करके रखा रहेगा। ऐसा नहीं है, अगर हमारे ब्रेन की बात करें तो हमें कोई भी चीज लॉन्ग टर्म के लिए रखा होता है हमारे दिमाग में तो हम भूल भी जाते हैं थोड़े दिन के बाद। वो मेमोरी क्या है कि ब्लर हो जाता है, बट यहाँ पे कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। आप अगर कोई भी डेटा 10 साल के बाद भी यूज करते हो तो आपको सेम डेटा वहां पे स्टोर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू परफॉर्म मैकेनिकल एंड रिपीटेटिव टास्क। मैकेनिकल एंड रिपीटेटिव टास्क मतलब अगर आपने उसको कुछ भी टास्क दिया, और रिपीटेटिव अगर आपने कंप्यूटर को फॉर एग्जांपल वन एक एक पेज से 1000 पेज तक का पीडीएफ प्रिंट आउट करने के लिए दिया है तो वो रिपीटेडली प्रिंट आउट करते जाएगा। अगर आप उसको 1 लाख टाइम भी कहते हैं, 1 लाख टाइम अगर आप उसको प्रिंट आउट करते हैं तो वो 1 लाख टाइम प्रिंट आउट करके आपको देगा, ना कि एज इट इज नॉट एज लाइक ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई टास्क देता हूँ, अगर मैंने बोला आपको कि 1000 एमसीक्यू आपको लिखना है, देन इट इज नॉट पॉसिबल। आप लिखोगे ही नहीं, वन टाइम लिख दोगे, फिर दोबारा मैं बोलूंगा तो वो आप लेस चांसेस है कि जो आप उसको लिखोगे। बट यहाँ पे कंप्यूटर को 1 लाख 1 करोड़ टाइम अगर आप देते हो काम रिपीटेटिव टास्क तो वो करेगा। Programmability, that means computer can be programmed to execute a predefined set of instruction। हमने आगे ही पढ़ा था, हम कंप्यूटर को कोई भी एक इंस्ट्रक्शन को हम एक सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम में बना देते हैं और वो प्रोग्राम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं, तो कंप्यूटर उसके बेस पे अपना काम करता रहता है। ओके, जिससे आपका टाइम एंड कॉस्ट, मनी, ये सारे सेव होगा। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर के बारे में। फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर्स आपको पता ही है। So far we have learned that computer is a multi-purpose machines and cannot perform any tasks on its own। मल्टीपर्पस है लेकिन कोई भी काम खुद से नहीं करता है। अगर आप उसको बोल दोगे कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तू मेरा होमवर्क करके रखना, तो देन कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करेगा। क्या करेगा फ्रेंड्स? इट नीड डेटा एंड स्टेप बाय स्टेप मशीन अंडर स्टेबल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म द इंटेंडेड टास्क। कोई भी काम को कराने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, और उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई भी मशीन लेवल लैंग्वेज की जरूरत पड़ता है। कोई भी सॉफ्टवेयर मशीन लेवल के बेस पे एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं प्रोग्रामर, और उसको कंप्यूटर के अंदर सेट कर देते हैं पर्टिकुलर लॉगरिदम के साथ में कि ये सॉफ्टवेयर से आपको क्या क्या काम करना है। उसके बेस पे कंप्यूटर आपका वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आपके कंप्यूटर के अंदर आपको ड्राइंग करना है तो कोई भी अलग सॉफ्टवेयर में ड्राइंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल MS पेंट है तो MS पेंट डेवलपर ने क्या किया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जहां से
यूजर पेंट ब्रश, पेंसिल, शेप, इरेजर ये सारे यूज करके कोई भी एक ड्राइंग बना सकता है। उसके लिए उसने क्या कर दिया, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके इंस्टॉल कर दिया और बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर वो अपना काम करता रहता है। सो दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। आगे हम पढ़ेंगे, दो टाइप का सॉफ्टवेयर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे के लेसन में हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज हार्डवेयर। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर में एक और चीज है, जो भी चीज को, जो भी वर्चुअल चीज होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। बट हार्डवेयर, द थिंग्स दैट वी कैन टच इन आवर हैंड, दैट इज कॉल्ड अ हार्डवेयर एंड इट इज इजी टू कैरी। इजी है, कैरी है, उसको उठा सकते हैं आप इजीली, उसको वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अ हार्डवेयर। तो आपने कंप्यूटर में देखा होगा सारे सिस्टम जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको, आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं हाथों में, दैट इज कॉल्ड अ हार्डवेयर। लाइक अ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, cable, VGA cable, USB cable, all such things are called a hardware. तो हार्डवेयर की जो भी चीज हम टच कर सकते हैं, अपने हाथों में यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ हार्डवेयर। अच्छा, हार्डवेयर के अंदर ये जो टर्म्स है पेरिफेरल डिवाइस, ये आपको जानना जरूरी है। पेरिफेरल डिवाइस मतलब क्या होता है, ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जो भी चीज इनपुट, जो भी डिवाइस इनपुट के लिए यूज होता है, जो भी डिवाइस आउटपुट के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड अ पेरिफेरल डिवाइस। और उसको हम दूसरा टर्म्स में क्या बोलेंगे, हार्डवेयर। Next and last topic of this chapter, that is firmware. अच्छा, firmware क्या होता है, a software instructions many times come integrated along with a hardware. Since such software is closely coupled with a hardware, it is known as firmware. अच्छा, कोई भी हम कोई भी डिवाइस बाय करते हैं मार्केट में से, कोई भी एसेसरीज परचेज करते हैं, तो उसके साथ में हार्डवेयर के साथ में सॉफ्टवेयर लगा हुआ आता है, दैट इज कॉल्ड अ फर्मवेयर। हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा डिस्प्ले लगा हुआ होता है, उसके साथ में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाइक के अंदर स्पीडोमीटर होता है, वो सॉफ्टवेयर का ही काम करता है। आपका जो डिजिटल वॉच है, ये सारी चीज, डिजिटल कैमरा है, ट्रैफिक लाइट, माइक्रोवेव, ये सारे जो एग्जांपल है फर्मवेयर का है। कंपनी के थ्रू जो भी हार्डवेयर बनता है उसमें छोटा सा एक सॉफ्टवेयर उसके साथ में अटैच रहता है, जो कि पूरे मशीन को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव को कितने टेम्परेचर पे गर्म करना है, आपने देखा होगा टेम्परेचर वहां पे डिजिटलाइज फॉर्मेट में शो करता है, वो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फर्मवेयर। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अ, इसी के साथ में ये चैप्टर को फिनिश करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आगे आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।